आपने अभी देखी चांदबाग की तस्वीरें। जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए थे, वो जो आग थी, वो जो आगजनी थी, वो जो नाले में फेंकते शव और तमाम तरीके की चीजें आपने दिखाई दी थी। दूसरी हमने आपको तस्वीर स्वीडन की दिखाई थी। अगर मैं ऊपर से लोकेशन बैंड जिसे कहते हैं कि वो अगर हटा दूं, आपको लगेगा कि इसमें फर्क करना जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोनों एक ही जगह की तस्वीरें हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि दो देश, दो खबर, दो दंगे, लेकिन सोच एक ही वजह और दंगों का तरीका भी एक ही। आज बात दिल्ली दंगों पर लिखी किताब दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी की करेंगे, जिसमें दंगों पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। वही किताब जिसको लेकर के आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, जिस किताब को लिखने से कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रकाशक ने रोक दिया था, यह कहते हुए कि नहीं, इसमें समुदाय विशेष का नाम आ सकता है, इसमें कुछ ऐसे तथ्य बिना पढ़े, बिना किताब के आए, किताब को डिजिटल दंगा करके रुकवा दिया गया था। किताब के मुताबिक दंगे पूरी तरह से सुनियोजित थे, यह किताब कहती है। देश और हिंदुओं के खिलाफ दंगों की साजिश रची गई। दंगों में आम लोगों और पुलिस वालों को निशाना भी बनाया गया। और अब बात एक और दंगे की करते हैं, जो भारत से हुआ तो करीब 6,500 किलोमीटर, लेकिन वो भी पूरे तरीके से फिक्स नजर आता है। स्वीडन के माल्मो शहर का दंगा, जो स्वीडन का शहर आग की तरह जल गया, बिल्कुल जैसे बेंगलोर में वो आग दिखी थी। देश और दंगा भले ही अलग हो, लेकिन यह दंगा दिल्ली दंगों से अलग नहीं था। वैसे ही भीड़ निकली, भीड़ को भड़काया गया, धार्मिक नारेबाजी हुई, आग लगाई गई और आम लोगों को ही नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को हमला किया गया, सब कुछ एक जैसा। तो हजारों साल से काम करती आ रही है, लेकिन अगर हम ये कोशिश बहुत करते हैं कि इस चीज को हम छिपा सकें, चाहे आप दिल्ली देखिए, बेंगलोर देखिए, चाहे फिर आप स्वीडन देखिए, चाहे आप फ्रांस देखिए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको जो मॉड्यूल है वो ज्यों का त्यों एक का एक लगता है। इसके पीछे थोड़ी सी केस स्टडी करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि शुरुआत कैसे होती है। पहले वहाँ पर एक रोना रोया जाता है कि हम मारे जा रहे हैं, हम शरणार्थी, हमें शरण दीजिए। उनको शरण दी जाती है। थोड़े दिनों के बाद में फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। वो लोग उसकी जड़ में जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से ये जो हिंसा है, मैं नंबर्स बताना शुरू करूंगा तो फिर लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। वहां पर जब व्यक्ति कोई भी जाता है, और देखिए अभी आप जो स्वीडन की बात कर रहे हैं, वहां पर एक जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, उसके एक नेता ने यही बात कही थी कि यह जो समस्या है, यह जो हिंसा है, यहां से उत्पन्न हो रही है। और इतनी बात कहनी थी कि वहां पूरे के पूरे शहर को जला दिया जाता है। भारतवर्ष में देखिए आप कि बेंगलोर के अंदर पहले हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है और उस पर एक रेफरेंस देते हुए एक लड़का एक फेसबुक पोस्ट करता है और उस पर पूरा बेंगलोर जला देता है। ये सारा का सारा सुनियोजित होता है, इसमें कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे जो स्तंभ हैं, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं जुड़ी हुई हैं। फिर इसके साथ ही साथ कुछ रिपोर्टर्स आ जाएंगे उसके ढकने के लिए। अभी दिल्ली वाले दंगे में हमने ये सारी चीजें खुल चुकी हैं। इसलिए सचिन भाई, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यह सब कुछ सुनियोजित है और यह जो किताब है, इसको बंद कराया जाना, इसको दबाव डाला जाना, और जो आपने कहा कि एक तरीके से इन्होंने जो जिहाद किया है इसके खिलाफ भी, यह सब कुछ सुनियोजित है ताकि सच, इनका सच सबके सामने ना आ पाए। चारे अंकुर, क्या डर इस चीज का है कि वो लोग ये कहने वाले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर ऐसा है दंगों का धर्म नहीं होता? ये किताब आ जाती तो क्या ये खुलासा हो जाता कि नहीं, दंगों का भी धर्म होता और इन दंगों का शायद धर्म था? अंकुर आचार्य। सचिन जी, अगर समय रहते जिन बुक्स के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए था, अगर उन बुक्स के ऊपर बैन लग जाता तो वाकई में ये जो पूरा का पूरा विश्व है इस आग में ना जल रहा होता। मैं आपको 2 मिनट में अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि बड़े बड़े इमाम बाड़े थे आपके यहाँ पर बैठ के कहते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो वो हमको सहर्ष स्वीकार होगा। वहीं से मैं इसकी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ और बताऊँगा मैं आपको कि पूरा ये जो प्लानिंग है, पूरी उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है। टीवी पर आकर चिल्लाते थे कसम यही उठाएंगे, अगर कोर्ट ने कह दिया तो मंदिर वहीं बनाएंगे। बदले तेवर बदली वाणी, बदले तेवर बदली वाणी, टीवी पर ही धमकाने लगे, मंदिर तोड़ बनाएंगे मस्जिद उम्मा को समझाने लगे। अब्दुल दा पंचर पुत्र कथा, अब्दुल द पंचर पुत्र कथा तुमको आज सुनाता हूँ। दिल्ली के जिहादी दंगों की पटकथा मैं आज आपको बताता हूँ। वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल, पर इंशाअल्लाह टुकड़े करते हैं। वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल, पर इंशाअल्लाह टुकड़े करते हैं। टुकड़ों पर जिंदा थे जो कभी, हर गली में झगड़े करते हैं। कपड़ों से पहचाने जाते हैं, एक जैसे ही नारे लगाते हैं। पुलिस को जिबा करते हैं, जिंदों को खूब जलाते हैं। छतों को छावनी बनाते हैं, विद्या के मंदिर जलाते हैं। धर्म देखकर लड़के लड़की का
धर्म देखकर लड़के लड़की सबको काट कर नाले में बहाते हैं। नेता हो या मंत्री, नेता मंत्री हो या पत्रकार, नेता मंत्री हो या पत्रकार, सेल्फी सबके संग खिंचवाते हैं। गल्फ का पैसा पेट्रोल लेकर के देश को खूब जलाते हैं। गोली पत्थर चलाते हैं, लाइब्रेरी में छुप जाते हैं, चिकन नेक पर उस्तरा रख के विक्टिम कार्ड दिखाते हैं, मासूमों को भड़काते हैं, मासूमों को भड़काते हैं, किताब की कसम उठाते हैं, महजब आ गया खतरे में कहकर जनसंख्या खूब बढ़ाते हैं, घुसपैठियों को छिपाते हैं, भाई उन्हें बताते हैं, हिंदुओं को सुरक्षा दी तो सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। तेजाब गुलेल का फ़िलिस्तीनी मॉडल, तेजाब गुलेल का फ़लस्तीनी मॉड्यूल भारत में अपनाते हैं। जो आपस में भाई बन ना सके कभी, जो आपस में भाई बन ना सके, हम भाई उन्हें बताते हैं। मैं बताने लगा जब दिले दास्तां तो ब्लूम ही बरी कर डाला, मैं बताने लगा जब दिले दास्तां तो ब्लूम ही बरी कर डाला, पर साच को आँच कहाँ है बैरी, हमने भी किस्सा कर डाला। और अब किताब जो है वो गरुड़ प्रकाशन से आते ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर चुकी है। इसकी जो प्री बुकिंग है वो चल रही है, आप लोग भी कर सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, तुम कितने अंकित मारोगे, तुम कितने अंकित दिलबर मारोगे, हर घर से सैनिक निकलेगा, तुम कितने अंकित मारोगे, हर घर से सैनिक निकलेगा, तुम कितनी कलम को रोकोगे, अब बच्चा बच्चा बोलेगा, अब बच्चा बच्चा बोलेगा। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।